एक बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहते थे 7 भाई और एक छोटी सी बहन। 6 भाई ताकतवर थे, घमंडी थे और दिल से पत्थर बन चुके थे। लेकिन 7वां भाई सबसे छोटा था, कमजोर शरीर लेकिन सबसे साफ दिल। बहन सबकी लाडली थी, वो घर की रोशनी थी, मुस्कान थी। और सबसे छोटा भाई तो उस पर अपनी जान देता था। फिर एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। भूख ने सबको पागल बना दिया। अनाज खत्म हो गया, पानी सूख गया और इंसानों का जमीर भी सूख गया। 6 भाइयों की आंखों में अब डर नहीं, बस लालच था। उन्होंने वो सोचा जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। छोटा भाई उनके पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भैया ऐसा मत करो, भगवान रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जिन दिलों में इंसानियत मर जाती है, उन्हें भगवान भी नहीं रोक पाते। उस रात जंगल ने ऐसा पाप देखा जिससे धरती कांप उठी। सुबह जब सूरज निकला तो घर में बहन नहीं थी और छोटा भाई पूरी तरह टूट चुका था। उसने बहन का टूटा हुआ कंगन उठाया, जंगल में गया और उसी जगह मिट्टी खोदकर एक छोटा सा पौधा लगा दिया। वो रोज उस पौधे को पानी देता और हर दिन यही कहता, अगर मेरी बहन की आत्मा कहीं है तो इस पौधे के जरिए वापस आ जाना। दिन बीतते गए, पौधा बड़ा होने लगा और तभी एक रात आसमान से बिजली गिरी, तूफान आया, पूरा जंगल हिल गया। उसी रात से 6 भाइयों के शरीर पर काले निशान उभरने लगे। उन्हें नींद में एक ही आवाज सुनाई देती, पाप की सजा तय है। पहला भाई जंगल में गया और कभी लौटकर नहीं आया। दूसरा भाई नदी के पास गया और हमेशा के लिए गुम हो गया। तीसरा भाई डर के मारे पागल हो गया। चौथा और 5वां रहस्यमय बीमारी से तड़प तड़प कर मर गए। और आखिर में 6ठा भाई डर और पछतावे में खुद ही खत्म हो गया। पूरा गांव सूना हो गया। अब सिर्फ छोटा भाई बचा था। वो रोज उसी पौधे के सामने बैठता, रोता और बहन से माफी मांगता। एक रात उस पौधे से सफेद रोशनी निकली और उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, तूने मुझे इंसान बनकर याद रखा, इसीलिए तू बच गया। धीरे धीरे वो पौधा एक सुंदर सफेद फूल में बदल गया। छोटे भाई की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल को पहली बार शांति मिली, क्योंकि वो जान गया था, पाप चाहे जितना छुपाओ, सजा जरूर मिलती है और इंसानियत बचाने वाला हमेशा बच जाता है। सफेद फूल अब रोज चमकने लगा था। पूरा जंगल जैसे उसकी रोशनी से सांस ले रहा था। छोटा भाई हर दिन उस फूल के पास बैठता, बातें करता, रोता और कभी कभी मुस्कुरा भी देता। उसे लगता जैसे उसकी बहन सच में वही है। लेकिन गांव वाले उस फूल से डरने लगे थे। उन्हें लगता ये कोई आम फूल नहीं है, ये किसी शाप का दरवाजा है। एक रात कुछ गांव वाले चुपचाप जंगल में पहुंचे। हाथों में आग थी, डर और नफरत थी। उन्होंने उस फूल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग पास पहुंची, तेज हवा चली, आसमान में बादल गरजे और धरती कांप उठी। छोटा भाई दौड़ता हुआ पहुंचा, वो फूल के सामने खड़ा हो गया। अगर इसे जलाना है तो पहले मुझे जलाना होगा। अचानक हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। सफेद रोशनी और तेज हो गई। फूल धीरे धीरे जमीन में समाने लगा। छोटा भाई जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां सिर्फ गीली मिट्टी थी और एक हल्की सी खुशबू। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। फसलें लहलहाने लगीं, नदियां फिर बहने लगीं और लोगों के दिलों में डर की जगह सुकून लौट आया। छोटा भाई उसी जंगल में रहने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था, बस रोज उस मिट्टी के पास बैठता जहां कभी फूल खिला करता था। कभी कभी रात में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख रही हो और एक धीमी सी आवाज कह रही हो, अब सब ठीक है। सालों बाद एक दिन छोटा भाई भी उसी मिट्टी के पास
शांत मुद्रा में बैठा मिला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस सुकून था। गांव वालों ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। और उस जगह जहां वो बैठा था, अगली सुबह फिर से एक सफेद फूल फिर से खिल चुका था, लेकिन इस बार उसकी रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। गांव वाले उस जगह के पास जाने से डरते थे। उन्हें लगता था यह जगह अब इंसानों की नहीं रही। कई साल बीत गए, कहानी सिर्फ एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन एक रात गांव में फिर वही डर लौट आया। कुछ लोगों ने देखा कि आधी रात को जंगल की तरफ से एक परछाई निकलती है और उसी मिट्टी के पास जाकर गायब हो जाती है। लोगों ने कहा, यह छोटा भाई है जो अब इंसान नहीं रहा। एक दिन गांव में एक बाहरी आदमी आया। उसे दौलत चाहिए थी और उसे बताया गया कि जंगल में एक रहस्यमयी जगह है जहां चमत्कार होता है। लालच उसे वहां खींच ले गया। वो आधी रात को जंगल पहुंचा। उसने देखा सफेद फूल हल्की हल्की चमक रहा था। जैसे ही उसने फूल को छूना चाहा, जमीन से ठंडी हवा उठी और उसके सामने एक परछाई खड़ी हो गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही टूटा हुआ कंगन हाथ में। आवाज आई, ये जगह अब इंसानों की नहीं है। लेकिन लालच अंधा होता है। उस आदमी ने फूल तोड़ने की कोशिश की। अचानक जंगल में अंधेरा छा गया। हवा रुक गई और जमीन जैसे सांस लेना भूल गई। अगली सुबह उस आदमी की लाश उसी मिट्टी के पास पड़ी मिली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद कोई भी उस जगह के पास नहीं गया। लेकिन आज भी अगर कोई आधी रात को उस जंगल से गुजरता है तो उसे दो परछाइयां दिखती है, एक छोटे भाई की और एक उसकी बहन की। दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे जंगल में खो जाते हुए, और हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, पाप का अंत डर से नहीं, सच से होता है। कई साल बीत चुके थे। जंगल वही था, खामोश, रहस्यमय। सफेद फूल आज भी उसी मिट्टी से निकलता और हर साल की उसी रात थोड़ी देर के लिए चमक उठता। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। गांव में एक लड़का पैदा हुआ जिसकी आंखें बिल्कुल छोटे भाई जैसी थीं। जैसे ही उसने पहली बार रोना छोड़ा, उसी पल जंगल में सफेद फूल तेजी से चमक उठा। गांव के बुजुर्ग घबरा गए। उन्होंने कहा, कहानी फिर से करवट ले रही है। वो बच्चा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे उसे अक्सर सपनों में एक जंगल दिखता, एक चमकता हुआ फूल और एक बहन जो उसे बुलाती रहती। सालों बाद वो बच्चा उसी जंगल तक पहुंच गया। रात का समय था, हवा ठंडी थी और सफेद फूल उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसके सामने वही दो परछाइयां प्रकट हुईं, एक छोटे भाई की और एक बहन की। दोनों शांत थे, डरावने नहीं। बहन की आवाज गूंजी, हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत होता है। धीरे धीरे दोनों परछाइयां रोशनी में बदलने लगीं और कुछ ही पल में जंगल में बस खामोशी रह गई। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई फूल नहीं मिला, सिर्फ गीली मिट्टी और मिट्टी में उगे नन्हे नन्हे हरे पौधे। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा, कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई और लोगों ने मान लिया कि शाप। अगर आपको हमारी यह पूरी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक एक लाइक हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की शक्ति देता है।